कहीं आप भी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस के नाम पर डुप्लीकेट चीज तो नहीं खा रहे हैं? कई बरसों से शहर हैदराबाद की आवाम का भरोसा सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नजर आते हैं खुसूसी खबरों पर। सबसे पहली अहम खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन ये खबर बताने से पहले जो है मैं आपको अपना एक वाक़या याद दिलाता चलूं। एक बार मैं रास्ते से जा रहा था, जाते जाते जो है एक शख्स से जो है मेरी मुठभेड़ हो गई, यानी लड़ाई झगड़ा हो गया, यानी दोनों की गाड़ी एक दूसरे से टकरा गई। उसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हो गया और वो शख्स जो है थोड़ा ताकतवर था, हट्टा कट्टा था और उसके मेरे बीच धक्का मुक्की हो गई। उसके बाद उसने जो है फुल फसलियाँ चढ़ा दिए, मेरे जबड़े फोड़ दिए, जबड़ों में दर्द, फसलियों में दर्द, कमर में दर्द, मार मार कर मेरा बुरा हाल कर दिया। लेकिन मारे शर्म के ये बात मैंने किसी को नहीं बोली। अब आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि भाई मैंने इस तरह से एक बार मार खाया था, ये बात आप किसी को मत बोलिए, आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि ये अपनी आपस की बात है। तो बहरहाल चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। हरियाणा के एक प्रोफेसर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब इसको पुलिस ने अरेस्ट क्यों कर लिया? एक पेशे से प्रोफेसर है, पढ़ा लिखा इंसान है, इसको अरेस्ट करने की क्या वजह है? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग हो गई थी, यानी मुठभेड़ हो गई थी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है एक जंग का माहौल बन गया था। दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे थे और इंडिया ने जो है इस लड़ाई का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा था। वहीं पर जो ये प्रोफेसर ने जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ रिमार्क कर दिया, यानी कुछ गलत सलत कह दिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर कंप्लेन हो गई और इसको अरेस्ट भी कर लिया गया। अब विजय शाह मध्य प्रदेश का मिनिस्टर है, उसने जो है हमारे देश की कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में छिछोरे किस्म के बातें की थी, टिप्पणी की थी, ऐल फैल अल्फाजों का इस्तेमाल किया था। उसके खिलाफ भी कंप्लेन हो चुकी है, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि भाजपा का लीडर है, भाजपा का मिनिस्टर है। अब बात कर लेते हैं हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की। उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा था कि हमने पाकिस्तान को पहले ही आगाह कर दिया था कि हम आपके मुल्क के अंदर दाखिल होकर आपके मुल्क पर वार करेंगे, और वार यहाँ वहाँ नहीं बल्कि आतंकवादी ठिकानों पर हम हमला करेंगे। इस तरह से इन्होंने कह दिया। पता नहीं क्या सोचकर, क्या समझकर इतनी बड़ी बात को लीक कर दी थी हमारे देश की हुकूमत ने। अब मैं नहीं कह रहा हूँ, एस जयशंकर जो कि मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, उनके ये अल्फाज है, उन्होंने ऐसा कहा था। अब उनके ऊपर भी कोई केस बुक नहीं हुआ। अब अपोजिशन पार्टी ये कह रही है कि भाई इनके ऊपर तो जो है देशद्रोही का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस तरह क्या जंग की बात कोई लीक करता है, किसी को कहता है? देखिए, ये लोग कहेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आम इंसान कुछ टिप्पणी करेगा, कुछ रिमार्क करेगा, उसके ऊपर केस बुक हो जाएगा। जैसा कि अभी अभी मैंने बताया कि हरियाणा के एक प्रोफेसर है, उनके ऊपर केस बुक हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इन्होंने रिमार्क कर दिया था। बहरहाल रिमार्क करने की क्या वजह है? आप रिमार्क करने वाले होते कौन हैं? अब जैसा कि कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में जो है हमारे देश का जो फाइटर जेट था राफेल, जो कि हमने फ्रांस से ख़रीदा था, बड़ी कीमत में वो जंगी फाइटर को हमने ख़रीदा था, लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो है उसको मार कर गिरा दिया। तो मैंने कहा तुमने कहाँ सुना? हमारे देश ने तो डिक्लेयर नहीं किया, हमारे देश की आर्मी तो नहीं बताई। तो उन्होंने कहा कि भाई फ्रांस खुद जो है इस बात को डिक्लेयर कर रहा है कि उनका बनाया हुआ फाइटर जेट राफेल गिर चुका है, जिसकी वजह से जो है फाइटर जेट राफेल की शेयर मार्केट गिर चुकी है। अब जो है फ्रांस की एयरजेट बनाने वाली कंपनी को नुकसान हो रहा है। और फ्रांस वाले बोलिए तो भाई बोलिए, उनको बोलने दो। वो गोरे लोग हैं, उनको जो है सच्चाई बोलने का कीड़ा रहता है, वो हमेशा सच्चाई बोल देते हैं, लेकिन हम नहीं बोलना, क्योंकि हमारी देश की इज्जत का सवाल है। अगर हम बोल देंगे हमारा फाइटर जेट गिर गया है तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। हम ये बात बाहर वालों को नहीं बताना। अगर आप बता देंगे तो आपके ऊपर भी केस दर्ज हो जाएगा। तो लिहाजा हमारा कोई फाइटर जेट नहीं गिरा और कोई ज़्यादा नुकसान हमको नहीं हुआ ये जंग में। ये और बात है कि बस 2 दिन की लड़ाई के बाद सीज फायर हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ऑर्डर दे दिया था, जिसकी वजह से सीज फायर हो गया। इस तरह से कहना है हमारे देश के लोगों का और हमारे देश की हुकूमत का भी।
वहीं पर जो है पाकिस्तान की मीडिया ये कह रही है कि हमारे देश इंडिया ने जो S-400 जो कि एक डिफेंस सिस्टम है जो कि हमने रशिया से खरीदा था, वो भी बड़ा महंगा डिफेंस सिस्टम है, उसको रशिया से इंडिया ने खरीदा था। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया ये कह रही है कि भाई पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो है इंडिया के S-400 को मारकर तबाह कर दिया। अब पाकिस्तान की मीडिया करिए, अगर दूसरे कंट्री की मीडिया कहती तो शायद थोड़ा बहुत हम यकीन कर सकते थे, इस बात पर भी यकीन आप मत कीजिए। तो बहरहाल जो है कोई भी अगर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अगर रिमार्क करेगा तो उसके ऊपर केस बुक हो जाएगा। वैसे हमारे देश की आर्मी की हिम्मत अफजाई करना चाहिए, उनको शाबाशी देना चाहिए और जो है उनकी हिम्मत अफजाई इसी तरह हमको करना चाहिए, आगे चलकर इसी तरह जंग लड़ते रहे और जो है हमारे देश को बुलंदियों की ओर लेते जाए और हमारे देश की हिफाजत कर सके। अब ये तो हो गई बात S-400 की, राइफल फाइटर जेट की, और वहीं पर अब बात कर लेते हैं हमारे देश के एक पंडित जी है, पंडित शंकराचार्य जी। उनका ये कहना है कि भाई जगह जगह पर जो है तिरंगा रैली निकाली जा रही है। वो सवाल ये कर रहे हैं कि भाई किस बात की रैली? आप खुद कह रहे हैं कि आपने जो है ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब कर दिया, आपने जो है इतना पाकिस्तान का नुकसान कर दिया है। आप कहने से, आप बोल लेने से क्या होगा? अवाम तो नहीं कह रही है, देश की अवाम, देश की जनता तो ये सब नहीं कह रही है, देश की अवाम को सबूत चाहिए। इस तरह से शंकराचार्य जी का कहना है। अब बहरहाल उनके ऊपर भी केस बुक नहीं होगा क्योंकि वो जो है माने हुए पंडित है, एक हिंदू के संत है, उनको जो है कोई कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने मीडिया के सामने इस तरह का बयान दिया। अब पंडित शंकराचार्य जी हो गए और हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर जी हो गए और जो है मध्य प्रदेश का एक छिछोरा आदमी जो कि कर्नल सोफिया को कहा था, गैर गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया था, उसको भी कुछ नहीं हुआ। तो बहरहाल ऐसे लोगों को कुछ नहीं होगा। अगर कोई आम इंसान, जैसा कि हम हरियाणा का प्रोफेसर हो गया, अब उसने कुछ टिप्पणी कर दी, उसके ऊपर केस बुक हो गया। अदबन गुजारिश करते हैं कि अपनी देश की बेइज्जती ना करें, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ रिमार्क ना करें। बेस्ट क्वालिटी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। नंबर 1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करिए, तभी तो आपके खानों में बरकरार रहेगा हैदराबाद का निजामी जायका। हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के शाहगंज में मौजूद सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस अब ऑल ओवर इंडिया दे रहा है होम डिलीवरी अपने कस्टमर्स को। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर तुरंत ही कांटेक्ट करें या विजिट करें हमारी वेबसाइट safadryfruitsandsspices.com ताकि आपके घर तक पहुंच सके असली ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस।